बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए हम भगवान को प्रणाम करते हैं। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। अप्रैल के महीने में यानी चैत्र के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब का है ये समझ लो। सबसे पहले तो हम कहेंगे सनातन धर्म में प्रदोष की बड़ी महिमा है। प्रदोष जन्म पत्री के सभी ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देता है। धरती की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भोलेनाथ के पास में ना हो। भगवान शंकर सभी मुरादों को तो पूरा करते ही है और यदि इनकी विधिवत ठीक से पूजा कर ली जाए तो भगवान शंकर सभी संकटों को मुक्त कर देते हैं। भगवान शंकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि खुशहाली देते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भगवान के प्रसन्न होने पर धरती की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें आपको प्राप्त न हो पावे। त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाला है प्रदोष व्रत अब के बार शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम होगा शनि प्रदोष, जो हमें सुख सौभाग्यता देगा। धन यौवन किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तो यह शनिवार के दिन यानी 6 तारीख को प्रदोष का व्रत करना है। इसका मुहूर्त क्या है वह भी मैं अभी आपको निवेदन करूंगा। जिसकी कुंडली में 7.5 अड़ैया किसी भी प्रकार की शनि की महादशा हो तो वह भी शनि प्रदोष के द्वारा वो शांत हो जाती है। और अगली बात मैं कहूँगा वंश वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो चैत्र के महीने के कृष्ण पक्ष में अब के बार 6 अप्रैल को प्रदोष पड़ रहा है और इसका जो ठीक से जो बढ़िया सा मुहूर्त है वो आप सुन लीजिएगा। रात्रि को 6:45 बजे से लेकर के 9 बजे तक इसकी पूजा का बहुत अच्छा टाइम बताया गया है। इसमें आप भगवान के ऊपर जल भी चढ़ाएं, बेलपत्र भी चढ़ाएं और काला तिल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे भी मैं बोलता हूं कि जब भी शनिवार को प्रदोष पड़ता है तब आप काला तिल जरूर चढ़ाइए। इससे आयुष की प्राप्ति होती है। धन धान्य तो मिलेगा ही लेकिन इससे आयुष मिलेगा और बहने वाली चीज़ों का आपका व्यापार है, रुका हुआ व्यापार भी चलने लगेगा। यह इतनी बड़ी महिमा इस प्रदोष की है। सिंगाड़े की लपसी के भोग के लिए मैंने कई बार आपको कहा है रस खीर यानी गन्ने के रस में चावल डाल करके खीर बना करके उसका भोग भगवान को लगाइएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। इनके ऊपर समी जरूर चढ़ाइए। समी भस्म भगवान को बेलपत्र इत्यादि से भगवान की पूजा कीजिए। कोई भी व्रत आप करते हैं जिसमें भोर में जल्दी जगना होता है, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन करके फिर भगवान की पूजा की जाती है। जहाँ भगवान का पूजन कर रहे हैं उस स्थान की साफ सफाई अवश्य में कीजिएगा। जल पहले से रख लीजिएगा, पूजा की सभी सामग्रियाँ पहले से रख लीजिएगा। सुबह भी पूजा कीजिए और सायंकाल में भी पूजा कीजिए। भगवान शंकर को जल के द्वारा अभिषेक जरूर करें और ये मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है। प्रदोष व्रत की कथा मैंने कई बार आपके पास पहुंचाई है, वो भी आप सुन सकते हैं। कुछ नहीं आता है आपसे तो आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान शंकर को शिव चालीसा सुनाइए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कीजिएगा। लाइए शिव चालीसा, आइए मैं आपको सुनाई देता हूँ और आप सुनिए। आप पूजा करते रहिए। और अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान, जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा शोभत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मन मोहे, नैना मातु की हवई दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी, नंद गणेश नंदी गणेश सोहें तय कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गढ़राऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपने वारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी, तुरत सडानन आय पठायो, लव निमेष में मार गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, स्वेश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई, किया तपय भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तास पुरारी, दानिन में तुम समको नाई, सेवक स्तुति करत सदाई, वेद माहि महिमा तुम गाई, अखत अनाद भेद नहीं पाई, प्रकटी उदद मंथ में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला, कीनी दया तहाँ कर सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीतक लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रव धारी, कीन परीक्षा तव है पुरारी,
एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नैन पूजन चहु सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रु नुको मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो को जांचे सो फल पाई। अस्तुत के विद करो तुम्हारी, क्षमोनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सार्ध नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं समुसाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जो ही, निश्चय से प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नहीं वैद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप निशावे, अंत धाम से पुर पे पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जान सकें तो हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करे चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छठे है मंत्र तू, संमत 64 जान। असत चालीसा से वह पूर्ण कीन कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। कहा गया है कि जो शंकर जी के सानिध्य में शिव चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो हमने भी ये शिव चालीसा का पाठ आपको भगवान महादेव के आगे बैठ कर के ही सुनाया है। आइए थोड़ी सी अब आप प्रदोष की कथा सुन लीजिए। कथा आती है कि भगवान नारायण 1000 फूल भगवान महादेव को रोज चढ़ाते। प्रभु को बहुत लंबा समय हो गया था फूल चढ़ाते चढ़ाते। एक बार भगवान शंकर को क्या सूझी, उनको लगा कि मैं भक्त की परीक्षा ले लूं। तो जैसे ही प्रभु कमल के फूल 1000 चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय भगवान महादेव ने उसमें से एक फूल चुरा लिया। मंत्रों का उच्चारण करते हुए, नाम का उच्चारण करते हुए जैसे ही नारायण ने फूल चढ़ाए, तो एक मंत्र रह गया था, एक नाम रह गया था, तो एक फूल की कमी हो गई। भगवान ने सोचा मैं तो रोजाना गिन के फूल लाता, इतने ही आज लाया, लेकिन ये फूल कम कैसे रह गया। ये प्रदोष करते हैं प्रभु नारायण और रोज वो फूल चढ़ाते हैं, तो एक फूल कम रह गया। भगवान ने मन में विचार किया, ये तो मेरा संकल्प खंडित हो रहा है, संकल्प पूर्ति के लिए क्यों नहीं मैं भगवान के ऊपर अपनी एक आंख चढ़ा दूं। जैसे ही भगवान नारायण अपनी एक आंख निकालने को तैयार हुए, उसी समय पिंडी फाड़कर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं। भगवान नारायण को एक नाम और दे दिया, और नाम दे दिया भगवान नारायण को एक और नाम दे दिया कमल नयन। भगवान आपके तो नयन कमल की तरह है, भगवान का ठाकुर जी का एक नया नाम हो गया। तो ऐसे भगवान शंकर जो भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। मैं फिर भक्तों को कहना चाहूँगा, आपके बार शनिवार को प्रदोष है, शनि प्रदोष है, जो कि वंश वृद्धि के लिए, रोग निवारण के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 6:45 बजे से लेकर के 8:58 रात्रि को लगभग 9 बजे तक एक अद्भुत यह मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजा कीजिएगा, भगवान का रस खीर का, गन्ने की रस की खीर बनाएं, उसका भोग लगाएं और काले तिल जरूर चढ़ाएं, 1 लोटा जल, पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो सब प्रकार से आनंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको वीडियो पूरा सुनने के लिए। यदि इसमें कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे ज़रूर भेजिएगा और शिव चालीसा का पाठ भी कीजिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।